अंग्रेज पहली बार भारत कब और क्यों आए? 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉर्ज व्हाइट ने 1600 ई में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना था। सबसे पहले अंग्रेजों ने मुगलों के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को भेजा। इसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी, जिसका प्रमुख केंद्र मसूलीपट्टनम था। इसके बाद 1615 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना दूसरा राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के शासनकाल में भेजा। अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया गया, जिसके तहत अंग्रेज को 500 पैगोडा जमीन पर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह अपना व्यापार स्थापित करने की स्वतंत्रता मिल गई। अंग्रेजों ने कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास के आसपास अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कई व्यापार किए, जिनमें नील, कपास, रेशम प्रमुख व्यापार थे। अंग्रेजों ने भारत के लोगों में काफी मतभेद डालना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से अंग्रेज भारत से अधिक पैसा हड़पने के बारे में सोचने लगे और जगह जगह अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर दी। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। अंग्रेज इस प्रकार व्यापार करते थे, इसी व्यापार की वजह से वे काफी प्रसिद्ध हो गए थे। अंग्रेज जब पहली बार भारत आए तो अंग्रेजों को लगा कि यहाँ काफी अधिक धन है, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियां जगह जगह स्थापित कर ली और लंबे समय तक यहाँ व्यापार किया और मुगल दरबार की शासकों में अपना वर्चस्व को बनाए रखा। अंग्रेजों ने जगह जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी कई देशों ने अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। 1857 का विद्रोह के बाद शासन का अंत 1857 की पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर पूर्णतः सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। भारत में व्यापार की स्थिति काफी अच्छी थी, यहाँ काफी धन था, इसलिए यहाँ कई देश व्यापार करने के लिए आने लगे। इसके बाद डचों ने अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित कर दी। पुर्तगाली भी यहाँ व्यापार करने आने लगे, इन्होंने भी अपनी व्यापारिक कोठी कोची में खोली। इसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए और यहाँ पर अपनी अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दी। इस प्रकार कई सारे देशों के लोग यहाँ आकर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने लगे और यहाँ से बहुत सारा धन अपने देशों में ले जाने लगे। भारत में कई सारे देश आए और भारत से बहुत सारा धन लूट कर ले गए और कुछ समय बाद भारत पर अपना अधिकार जमा लिया।